सुहागिनों का पर्व करवा चौथ की जिसकी रौनक देखिए देश भर में देखने को मिल रही है। सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। देखिए करवा चौथ का आज व्रत है और सुहागिन महिलाएं आज निर्जला उपवास रखती हैं और अपने पति की लंबे उम्र की कामना करती हैं। और आज सिद्ध योग है और साथ ही साथ हम आपको ये भी आगे बताएंगे कि आज करवा चौथ का जो शुभ मुहूर्त है कथा का वो क्या है और सही समय क्या है पूजा का, ये भी हम आपको इस बुलेटिन में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए देश भर में आज करवा चौथ की रौनक देखने को मिल रही है और करवा चौथ का व्रत आज सिद्ध योग है। और आपको ये भी बता दें कि लगातार जिस तरीके से ये करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं मना रही हैं, इसके बाद महिलाओं में काफी देखिए उत्सुकता देखने को मिलती है। और आज सुहागिन महिलाओं ने सूर्य उदय से पूर्व सर्गी ग्रहण करके निर्जला व्रत का प्रारंभ भी कर लिया है। और ये व्रत सूर्य उदय से लेकर चंद्रोदय तक यानी चंद्रमा को अर्घ्य देने तक बिना अन्न और जल के रखना होता है। करवा चौथ विवाहित महिलाओं द्वारा रखा जाने वाला एक महत्वपूर्ण व्रत है। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। करवा चौथ को कर्क चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु, सुखी दाम्पत्य जीवन और सुख समृद्धि के लिए रखते हैं। आज करवा चौथ शुक्रवार के दिन पड़ा है। ऐसे में ज्योतिष के अनुसार शुक्रवार को भौतिक सुख सुविधा, प्रेम, सुखी वैवाहिक जीवन आदि का कारक माना जाता है। सिद्ध योग में शुरू हुआ करवा चौथ व्रती महिलाओं को के मनोकामनाओं की पूर्ति में सहायक है। और करवा चौथ व्रत में सूर्यास्त के बाद जब प्रदोष काल प्रारंभ होगा उस समय करवा चौथ की पूजा होगी। शुभ मुहूर्त भी श्री गणेश माता, गौरी भगवान शिव और कार्तिकेय की पूजा विधि पूर्वक की जाती है और महिलाएं समूह में बैठकर करवा चौथ व्रत कथा सुनती हैं। उसके बाद आरती भी होती है। उसके बाद चांद के निकलने का इंतजार होता है। रात के समय में चंद्रोदय होने पर महिलाएं चंद्रमा की पूजा करती हैं। उसके बाद अर्घ्य देती हैं और पति के हाथों जल पीकर पारण करती हैं। ये करवा चौथ का व्रत आपके लिए शुभदायक और मनोकामना पूर्ति वाला हो, इसके लिए आज हम आपको करवा चौथ का मुहूर्त, मंत्र, करवा चौथ व्रत कथा के साथ ही करवा चौथ पर राशि के हिसाब से उपाय भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए करवा चौथ है और करवा चौथ पर जो महिलाएं हैं वो 16 श्रृंगार कर अपने पति के लिए व्रत रखती हैं। निर्जला व्रत रखा जाता है और पति की लंबे उम्र की कामना की जाती है। और समूह में बैठकर जो महिलाएं हैं वो कथा सुनती हैं, आरती होती है। लेकिन ऐसे में ये भी जानना हो जाता है कि आखिर क्या शुभ मुहूर्त है और क्या मुहूर्त होनी चाहिए जिस पर हम जो महिलाएं हैं वो पूजा अर्चना करें ताकि सुख शांति मिलने के साथ ही जो उनकी मनोकामनाएं हैं उसकी भी पूर्ति हो। तो करवा चौथ की महिमा क्या है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देखिए करवा चौथ की अगर हम बात करते हैं तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी पर यह है और पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखा जाता है। इसके अलावा हम आपको ये बता दें कि देवी जो है पार्वती ने शिव जी के लिए व्रत रखा था और भगवान गणेश, गौरी, चंद्रमा की देखिए इस दिन पूजा होती है। देवी पार्वती ने शिव जी के लिए व्रत रखा था। और इसी के साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि द्रौपदी ने पांडवों के लिए ये व्रत किया था। जी हाँ, और इसी के साथ ही चंद्रमा आयु और सुख और शांति का कारक है। और देखिए शुक्रवार के दिन इस बार जो है वो करवा चौथ का व्रत पड़ा है। ऐसे में कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी इसे काफी अहम माना जाता है। पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखा जाता है। इसके अलावा सुख शांति दाम्पत्य जीवन में बनी रहे इसकी भी कामना की जाती है। भगवान गणेश और गौरी चंद्रमा की पूजा आज की जाती है। तो इसी के साथ ही आगे बढ़ते हुए हम आपको ये बताते हैं कि करवा का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व आखिर क्या है, इसे भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए पति पत्नी के बीच पंचतत्व और
परमात्मा का जो मिलन है उसे माना जाता है और आयुर्वेद में मिट्टी के बर्तन से पानी पीना काफी शुद्ध माना जाता है। करवा पंच तत्वों का प्रतीक है और यही वजह है कि मिट्टी के बर्तन में जो जल रखा जाता है उसी से व्रत तोड़ा जाता है। मिट्टी को पानी में गलाकर करवा का निर्माण होता है। करवा भूमि और जल तत्व का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा देखिए धूप और हवा में सुखाया जाता है करवा और इस तरीके से करवा को तैयार किया जाता है। धूप, हवा, आकाश और वायु तत्व के प्रतीक ये होते हैं और इसी के साथ ही जल सब जीवों की उत्पत्ति का ये केंद्र रहा है। यानी कि देखिए एक तरफ जहां आध्यात्मिक महत्व है इसका, तो दूसरी तरफ वैज्ञानिक महत्व भी हम बताने की कोशिश आपको कर रहे हैं कि कैसे करवा के जरिए देखिए क्या बदलाव देखिए शरीर पर भी देखने को मिलता है और इसका किस तरीके से जो उद्देश्य मतलब कहे ना कि एक तरफ तो वैज्ञानिक मतलब तो हम आपको बता ही रहे हैं, साथ ही धार्मिक महत्व ये होता है कि जो पत्नियां हैं, जो सुहागिन महिलाएं हैं, वो अपनी पति की लंबी उम्र के लिए आज उपवास रखती है। निर्जला उपवास ये रखा जाता है और इसी के साथ ही यानी जब चंद्रमा का उदय होता है इसके बाद जल के साथ अर्घ्य चंद्रमा को दिया जाता है, उसके बाद व्रत को उसका पालन किया जाता है। और ऐसे में देखिए सबके मन में ये भी जानने की इच्छा होती है कि आखिर क्या सही समय है, क्या सही तरीका पूजा का है, क्योंकि देखिए एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि महिलाएं जो है पूरी तैयारियां करती हुई नजर आती है करवा चौथ को लेकर, लेकिन पूजा का सही विधान क्या है, किस तरीके से करवा चौथ की कथा होनी चाहिए और साथ ही साथ राशियों पर किस तरीके से करवा चौथ का असर होगा, ये भी हम आज जानने और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए अगर हम बात करते हैं करवा चौथ की, तो करवा चौथ को लेकर अलग अलग तरीके की देखिए जो कथाएं हैं वो सुनने को मिलती है। एक तरफ देखिए भगवान शिव को पाने के लिए माँ पार्वती ने जिस तरीके से तपस्या की थी और जिस तरीके से उन्होंने उपवास रखा था और इसके बाद जो है उन्हें शिव के रूप में पति की प्राप्ति हुई थी और अलग अलग कथाएं इस तरीके की देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। और ऐसे में जो महिलाएं हैं उन्हीं कथाओं के अनुसार व्रत रखकर अपने पति के लंबी उम्र की कामना इस करवा चौथ पर करती हुई नजर आती है। और चलिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा ज्योतिषी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सेवी सिंह ज्योतिषी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी नितिशा मल्होत्रा जी, करवा चौथ को लेकर देखिए कई तरह के सवाल महिलाओं के मन में होते हैं, खासकर जो महिलाएं व्रत रखती हैं। तो सबसे पहले मैं तो आपसे यही जानना चाहूंगी कि शुक्रवार के दिन आज करवा चौथ पड़ा है, इसे किस तरीके से समझा जाए, कितना खास कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये? थैंक यू पुनीता जी, और आपके दर्शकों को सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का दिन माँ पार्वती, शिव जी, पूरे परिवार की पूजा का दिन है और आज का दिन शुक्रवार पड़ने के कारण देखिए आज 10 अक्टूबर है। अगर हम देखें तो 10वां दिन और अक्टूबर भी 10वां महीना आता है, तो यहाँ पे एक 1-1 की सीरीज भी बन रही है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो 2025 यानी 9 नंबर मंगल और सूर्य बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी हैं और करवा चौथ शुक्रवार के दिन पड़ने के कारण और भी ज्यादा शुभ फल प्रदाता हो जाता है, क्योंकि शुक्र जो है वो लग्जरी का, सुंदरता का प्लैनेट भी माना जाता है, इसलिए आज का दिन और भी ज्यादा शुभ है। और आज ही के दिन सर्वात सिद्ध योग पढ़ने के कारण, शिव योग पढ़ने के कारण जो 200 साल के बाद पड़ रहा है, बेहद लाभकारी करवा चौथ सिद्ध हो रहा है। यानी आज के दिन जो भी मनोकामना हम कर रहे हैं वो पूरी होगी। तो इतना शुभ मुहूर्त है। और शाम के समय 5:57 से जो कथा का शुभ मुहूर्त है वो प्रारंभ हो रहा है, जो 7:11 तक रहने वाला है। इसके उपरांत 8:13 से चंद्रोदय होगा, जो 8:45 मित्र के हिसाब से कई बार 5 से 10 मिनट का चंद्र उदय में फर्क देखने को मिलता है। तो आज का करवा चौथ इसलिए भी विशेष है क्योंकि सर्वात सिद्ध है, शिववास है, साथ ही साथ शुक्रवार पड़ गया और 10-10 की हमें पोर्टल भी खुलता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ करवा चौथ जो व्रत है वो माँ करवा का, माँ पार्वती का व्रत है। यानी आज के दिन आप शिव परिवार से कोई भी मनोकामना अगर मांगते हैं तो वो आपकी पूरी होती है। जी
बिल्कुल। और देखिए इन्हीं मनोकामनाओं के साथ आज सुहागिन महिलाओं ने व्रत भी रखा है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी सेवी सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए क्योंकि इस बार का जो मुहूर्त है वो काफी देर का है, पूजा की मैं अगर बात कर रही हूँ, कथा की जो बात कर रही हूँ, यानी कि 5:57 जो नितिशा जी ने बताया। अब ऐसे में देखिए कई महिलाओं के मन में ये सवाल है कि क्योंकि कई महिलाएं ऐसी होती है, कई अमूमन हमने ये देखा है कि दोपहर के समय जो महिलाएं हैं वो कथा करती हैं और इसके बाद उस जल को सूर्य देव को चढ़ाती है, जो अलग से जल रखा जाता है। ऐसे में महिलाओं के मन में सवाल ये है कि जब हम शाम को पूजा करेंगे, जब हम कथा करेंगे, तो उस जल को हम क्या करेंगे जो हम कथा के समय रखते हैं। तो किस तरीके से इस बार हम पूजा कर सकते हैं, क्या कथा का विधान हो सकता है? बिल्कुल। सबसे पहले इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को, पुनीता जी आपको और मेरी फेलो पैनलिस्ट नितिशा जी, आप सभी को इस पावन अवसर की, करवा चौथ के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। देखिए आज का दिन वैसे ही बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि आज के दिन हम विशेष करके चंद्रमा की पूजा करते हैं। यानी कि पूरे साल के दौरान जब भी चंद्रोदय होता है या जब भी अमावस्या पूर्णिमा की तिथि होती है उसका इतना महत्व नहीं होता है। लेकिन ये जब शारदीय पूर्णिमा के बाद में जब ये समय आता है चतुर्थी तिथि पर, जब करवा चौथ का व्रत आता है, तो उस दिन चंद्रमा की महत्वता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और आज कमाल की बात यह है कि चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृष राशि में गोचर कर रहे हैं। इसी वजह से आज के दिन चंद्रमा का ये जो करवा चौथ का व्रत पड़ रहा है उसकी महत्वता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी चीज ये भी है कि जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी उसमें ही आपने बहुत सुंदर तरीके से ये बताया था कि क्यों करवा जो मिट्टी का पात्र होता है, करवा चौथ यानी कि करवा जिसे हम मिट्टी का घड़ा कहते हैं और चौथ यानी कि चतुर्थी तिथि, इन दो शब्दों को जोड़कर ही ये करवा चौथ का पर्व जो है इसकी मान्यता प्रारंभ हुई, शुरू हुई। तो ऐसे में जब आप आज के दिन अपनी पूजा की थाली सजाते हैं, उसमें जब आप ये करवा रखते हैं, जब ये जल से भरा हुआ पात्र रखते हैं, तो लास्ट में जब आप सारी पूजा कर लेते हैं, कथा सुन लेते हैं, उसके बाद एंड में जाकर आपको इसी करवा, इसी घड़े से जो जल होता है, जो कलश का जल होता है, क्योंकि ये पूजा से सिद्ध हो जाता है, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति कराता है, इसी करवे से उसके बाद जो जल है वो ग्रहण किया जाता है। जो जितनी भी महिलाएं होती हैं इसी करवे से आप अर्घ देती हैं चंद्रमा को और फिर यही जल जो है वो आप खुद ग्रहण करती हैं। करवा मिट्टी का पात्र होता है जो कि मंगल का प्रतीक है और आपके जीवन में मंगल ऊर्जा का कारक है। इसीलिए जब जितनी भी महिलाएं होती हैं, सौभागिन महिलाएं होती हैं, जब आज के दिन वो निर्जल और निराहार रह के व्रत करती हैं तो ये बहुत कठिन होता है। ये जो सबसे लंबा व्रत माना जाता है। देखिए ये जो तिथि है वैसे ही बहुत लंबी है और उसमें फिर उसके बाद निराहार रहना, निर्जल रहना और अपनी पूरे दिन की दिनचर्या को भी मेंटेन करना, फॉलो करना काफी ज्यादा ड्रेनिंग हो सकता है बॉडी के लिए। तो जब आप इस मिट्टी के पात्र से, जिसमें मंगल की ऊर्जा है और चंद्रमा का तत्व है, जल तत्व है, जब आप इसे कंज्यूम करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी जो है वो नव ग्रहों की ऊर्जा से रिचार्ज हो जाती है। इसीलिए जब आप अपनी पूजा की थाली सजाते हैं उसमें जो सामग्री आप रखते हैं वो 9 ग्रहों का प्रतीक है। जब आप उसमें श्रीफल रखते हैं, जब आप उसमें स्वास्तिक बनाते हैं, जब आप उसमें मिट्टी का करवा रखते हैं, जल का पात्र रखते हैं, 16 श्रृंगार की सामग्री रखते हैं, दक्षिणा रखते हैं, मिष्ठान रखते हैं, फूल पुष्प रखते हैं, तो ये सभी 9 ग्रहों की ऊर्जा को प्रबल करता है, बलवान करता है। तो एक तरीके से आप अपनी पति की लंबी आयु के लिए, आप सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, सौभाग्य आपके जीवन में हमेशा बना रहे, सुहाग सुख आपकी जीवन में बना रहे, उसके लिए तो आप मनोकामना और प्राप्ति और पूजा कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में अपने नव ग्रहों को भी आप बैलेंस करते हैं। तो ये पर्व जो होता है ये बहुत विशेष मान्यता लेकर आता है। लेकिन चंद्रमा की जब भी बात होती है तो चंद्रमा 16 कलाओं से संपूर्ण है। इसीलिए आप देखेंगे कि आज के दिन जब चंद्रमा को पता है कि उसका ही सबसे विशेष महत्व है, क्योंकि हर महिला जो है वो बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक व्रत तो रखती है पर पूरी दिन वेट भी करती है कि चांद कब निकलेगा जी। और इसी कारण से उनके जो बच्चे होते हैं या उनके जो हस्बैंड होते हैं उनको बार बार चक्कर भी लगवाती है छत के कि जरा देखकर आना चांद आया या नहीं। तो आज के दिन आप अक्सर देखते हैं कि चंद्रमा भी कहीं ना कहीं आपके साथ अटकेलियां खेलता है। जो समय हर बार ये देखा जाता है सेवी सिंह जी, चंद्रमा के दीदार के लिए देखिए इतनी आसानी से चंद्रमा दीदार नहीं देते हैं।
यानी कि जी। थोड़ा इंतजार करवाते हैं और जब उसकी खूबसूरती निकलकर सामने आती है वो अलग ही होती है, अलग ही चमक चंद्रमा के अंदर करवा चौथ के दिन देखने को मिलती है। डॉक्टर नितिशा जी, मैं आपके पास आऊंगा, आप जल्दी से ये बता दीजिए कि आखिर जो देखिए जो फर्स्ट टाइम व्रती हैं, जिन्होंने पहली बार व्रत रखा है करवा चौथ का, तो उनके लिए आप क्या विधान है, क्या विधि है पूजा की सही और आसान तरीके से आप जरा उसको बता पाए तो जल्दी से इसको बता दीजिए आप। जी जी बिल्कुल पुनीता जी, देखिए जैसे आपके सास के द्वारा जैसा भी रिचुअल बताया जा रहा है, अगर आपको कहा जा रहा है कि सुबह उठ के सरगी करनी है, दिन भर प्यासा भूखा रहना है और शाम को कथा के बाद आप पानी या चाय कुछ भी ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, तो ये रिचुअल पूरी तरह सास और बहू के रिश्ते को डिनोट करता है। यहाँ पे सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं अच्छा हो रहा है, यहाँ पे सास और बहू का भी रिश्ता अच्छा हो रहा है। तो सुबह जल्दी उठे, सरगी जरूर करें, साथ ही साथ सिर जरूर धोएं, सिर धोने के बाद ही सरगी करें। अपना श्रृंगार का सामान जो आपकी सास के द्वारा आपको मिला है वो पूरी तरह से लगाएं। उसके उपरांत आपके पास जो भोजन, ड्राई फ्रूट्स, जो मिठाई, सेवइयां और जो मट्ठी वगैरह जो आपकी सास ने दी है उसको ग्रहण करें। और इसी के साथ साथ सूर्य देवता की पूजा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो बेहद शुभ रहता है। तो पाठ जरूर करते रहे, पूजा जरूर करते रहे। और एक बात और पुनीता जी ये भी कहना चाहूंगी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो कृपया इस बात का ध्यान रखें कि आपके लिए विज्ञान भी यही कहता है और आयुर्वेद भी यही कहता है कि आपको भूखा प्यासा रहने की जरूरत नहीं है। अपनी डॉक्टर से पूछकर, अपनी सास से परमिशन लेकर के आप जो दिन भर थोड़ा बहुत जूस वगैरह लेती रहे, फलाहारी लेती रहे, वो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। और जो मासिक चक्र से चल रहा है जिनका, वो अगर कथा सुनने जा रही है तो आप बिल्कुल कथा सुनने जा सकती है, व्रत भी कर सकती है, लेकिन जो माँ करवा या माँ पार्वती का जो मूर्ति है या जो चित्र है उससे थोड़ा सा दूर रहे। अदरवाइज करवा चौथ पर अगर आप मासिक चक्र में है तो आप व्रत रख सकती हैं। जी ठीक है, लेकिन सेवी सिंह जी, जरा अगर हम राशियों के हिसाब से बात करें तो ये करवा चौथ किन राशियों के लिए शुभ संकेत है? देखिए, सबसे पहले तो कोई भी त्योहार या व्रत जब आता है ये हमेशा शुभ संकेत ही लेकर आता है। तो किसी भी राशि के लिए कोई भी अशुभ संकेत जो है वो नहीं मिल रहा है। मैं तो इनफैक्ट ये भी कहूंगी कि आज के दिन आपको शुभ विचार रखने चाहिए, शुद्ध विचार रखने चाहिए। कोई अगर आपको अशुभ बातें बोल रहा है, कोई अगर आपको आपके मन में कोई भय वहम डालने की भी प्रयास कर रहा है, तो आज के दिन तो आपको बिल्कुल एक कान से सुनना है और दूसरे से निकाल देना है। उस चीज को आपको आज किसी भी प्रकार से अपने जीवन में उसका इम्पैक्ट नहीं देना है। देखिए क्या होता है, कभी कभी जब हम बच्चे को डांटते हैं, जब वो गलती कर रहा होता है तो वो 2 गलतियां एक्स्ट्रा करता है। तो जब आपके जीवन में किसी चीज को लेकर भय आ जाता है, वहम आ जाता है, तो किसी भी प्रकार का वहम आपको नहीं रखना है। चंद्रमा मनसो जायते, यानी कि चंद्रमा आपके मन का कारक है, चंद्रमा आपके इमोशंस का कारक है। और आज चंद्रमा अपनी उच्चस्थ राशि में है और उस समय के दौरान जब आप चंद्रमा को अर्घ देंगे, चंद्रमा की पूजा करेंगे, मानसिक जाप करेंगे, ओम सोम सोमाय नमः का आप जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का आप जाप कर सकते हैं। विशेष करके हर राशि को उसका बहुत ही ज्यादा लाभ जो है वो देखने को मिलेगा। ये साल वैसे ही बहुत सारे परिवर्तन और बदलाव लेकर आया है। तो जब त्योहार का पर्व आता है तो हर किसी के मन में यही इच्छा होती है कि हमारा पर्व जो है वो अच्छे से बीते। तो कोई भी वहम आपको नहीं रखना है। सभी राशियों के लिए ये दिन जो है वो बहुत अच्छा है इस बार, क्योंकि शुक्रवार के दिन जो कि शुक्र जो है वो शुक्रदेव आपके लिए लग्जरी और कंफर्ट, सौभाग्य और सुख की प्राप्ति करवाते हैं। तो उनके दिन पे चंद्रमा को अर्घ देना, उनके दिन पे चंद्रमा की पूजा करना, सुहाग से जुड़ा हुआ व्रत रखना, ये सभी चीजें जो है वो बहुत शुभ संकेत लेकर आ रहे हैं। आज सिद्धि योग भी बन रहा है और 4:37 से लेके शाम को 6 बजे तक के बीच में जब आप पूजा करते हैं बहुत ही ज्यादा उसका महत्व है।